तो स्टूडेंट्स हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने चेक करना है कौन से स्टेशन में लोकल अट्रैक्शन है। तो हम क्या करेंगे, हर स्टेशन की फोर बेरिंग और बैक बेरिंग को माइनस करके देखेंगे। अब इसके अंदर देखो, मुझे ना रिप्लाई करते रहा करो ताकि मुझे पता रहे कि कनेक्टेड है हम, ठीक है। अब देखो ए बी लाइन के अंदर बैक बेरिंग और फोर बेरिंग में डिफरेंस कितना है, बैक बेरिंग माइनस फोर बेरिंग अगर हम करें 300 डिग्री माइनस 120 डिग्री कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 300 डिग्री माइनस 120 डिग्री। हाँ जी, 300 डिग्री माइनस 120 डिग्री कितना आ जाएगा, ये सर 180 डिग्री 180 डिग्री। अब इसका मतलब ये है स्टूडेंट देखो, 180। अब स्टूडेंट देखो, जौन सी ए बी लाइन है इसकी फोर बेरिंग का मतलब ये है, हमने ए स्टेशन पे कंपास रख के फॉरवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड्स बी ये एंगल पर लिया। और बैक बेरिंग का मतलब ये है कि हमने बी पे कंपास रख के बैकवर्ड डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही 300 डिग्री का एंगल पढ़ लिया। अब जो एंगल ए पे पड़ा और जो एंगल बी पे पड़ा, उन दोनों का एग्जैक्टली डिफरेंस 180 है। इसका मतलब ए स्टेशन का एंगल बिल्कुल ठीक है, बी स्टेशन का एंगल बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब स्टेशन ए के ऊपर कोई लोकल अट्रैक्शन नहीं है और स्टेशन बी के ऊपर भी कोई लोकल अट्रैक्शन नहीं है। समझ गए? इसको हम ये बोलेंगे, स्टेशन ए एंड स्टेशन बी आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, उनके ऊपर कोई लोकल अट्रैक्शन नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है सर। अब नेक्स्ट चलो बीसी। अगर हम 241 डिग्री माइनस 60 डिग्री 40 मिनट करें तो ये 180 डिग्री नहीं बनेगा। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप चेक सर 180 डिग्री और 20 इंचेस। हाँ, इसका मतलब इस लाइन के अंदर, इस बीसी लाइन के अंदर लोकल अट्रैक्शन है, क्योंकि एग्जैक्टली 180 डिग्री डिफरेंस फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का नहीं है। समझ गए? उसके बाद सीडी चेक करें तो इसमें भी 180 डिग्री का एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं आ रहा, देख के पता लग रहा है। ठीक है, ठीक है ना, 30 मिनट का तो यही फर्क पड़ ठीक रहा है है। सर। अगर आप चेक कर सकते हो, आप मैं ठीक कह रहा हूँ तो ये बात जरूरी नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली साफ देख के पता लग रहा है हाँ 30 जी, मिनट का 30 फर्क, मिनट का है। तो उसमें 180 बनना ही नहीं है पूरा एग्जैक्टली। आप चेक करके, आप कैलकुलेटर पे चेक करोगे हाँ कर लीजिए। ठीक है, ऐसे ही अगर आप इसको भी माइनस करोगे तो इसमें भी 50 मिनट का फर्क आ जाना, तो इसमें भी 180 एग्जैक्ट डिफरेंस बनना ही नहीं। ठीक है, ठीक है सर। इसका मतलब ये है सिर्फ और सिर्फ लाइन ए बी जो है वो फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है, बाकी बीसी में भी प्रॉब्लम है, सारी बेरिंग्स में प्रॉब्लम है, सीडी की बेरिंग्स में भी प्रॉब्लम है, डीए की बेरिंग्स में भी प्रॉब्लम है। इतना पता लग गया हमें? इतना क्लियर है सबको? पहले तो इतनी बात क्लियर है सबको? अगर हाँ जी नहीं सर। तो पूछो। हाँ जी, चलो आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट देखो, हमें पता लग गया स्टेशन ए के ऊपर कोई लोकल अट्रैक्शन नहीं है, स्टेशन बी के ऊपर कोई लोकल अट्रैक्शन नहीं है। अब अब यहां से हम शुरू कर लेते हैं। ये देखो राइट साइड दिख रही है सबको ये? हाँ जी, हाँ ये जी क्या सर। लिखा है इसके अंदर, नाउ इन केस ऑफ लाइन ए बी के केस में क्या है, बैक बेरिंग माइनस फोर बेरिंग, मतलब 300 डिग्री माइनस 120 डिग्री। ये ए बी की 300 डिग्री माइनस 120 डिग्री ये किसके बराबर है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसलिए ये ओके है। देयरफॉर स्टेशन ए एंड स्टेशन बी बोथ आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। समझ गए? देयरफॉर स्टेशन ए एंड स्टेशन बी बोथ आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। क्लियर है ये? अब ठीक है सर। इसका मतलब ये जो बेरिंग, यस सर। ये जो फोर बेरिंग गिवन है ये बिल्कुल ठीक है, मतलब करेक्ट है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर करेक्ट फोर बेरिंग ऑफ ए बी 120 डिग्री ही है जितनी गिवन है, एंड करेक्ट बैक बेरिंग ऑफ ए बी वो भी 300 डिग्री ही है जितनी गिवन है। ये ठीक है, जो गिवन है बिल्कुल ठीक है। क्लियर है? क्लियर? अब ठीक है सर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ बीसी पे। अब देखो स्टूडेंट, बीसी की फोर बेरिंग का मतलब क्या है, बीसी की फोर बेरिंग का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने बी स्टेशन के ऊपर कंपास रख के टुवर्ड सी फोर बेरिंग पड़ी। यही मतलब होता है फोर बेरिंग ऑफ बीसी। तभी मैंने आपको ये हाँ डायग्राम जी। कि बी स्टेशन पे रख के टुवर्ड्स सी हमने आगे वाली डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल पड़ा होगा फोर बेरिंग। क्लियर है ना? पर हाँ जी। हमने ऊपर पता कर लिया कि स्टेशन बी के ऊपर तो कोई लोकल अट्रैक्शन है ही नहीं, ऊपर पता कर लिया ना। हाँ जी। हाँ जी। तो हाँ इसका जी। हाँ जी। मतलब ये जो बेरिंग पड़ी गई है जो कि बी के ऊपर रख के टुवर्ड सी पड़ी गई है, ये भी बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमने बी से ही पड़ी है, बी पे तो कोई लोकल अट्रैक्शन है ही नहीं, हमने ऊपर पता कर लिया। ठीक है सर। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, ऑल्सो फोर बेरिंग ऑफ बी सी
विल ऑल्सो बी करेक्ट, अपनी भाषा में जो मर्जी लिख लेना, मैंने ऐसे लिख लिया, फोरबेरिंग ऑफ बीसी विल ऑल्सो बी करेक्ट, वो बराबर बिल्कुल सही है, जितनी गिवन है, कितनी गिवन है, 60 डिग्री 40 मिनट। मैंने ये अंडरलाइन कर लिया, जो बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है, समझिए। आगे मैं आपको समझाऊंगा अभी। ये बिल्कुल ठीक है, ये भी गिवन है, एज गिवन आपने लिख देना, देयरफॉर करेक्ट फोरबेरिंग ऑफ बीसी इज इक्वल टू, उसने पूछा है ना आल्सो फाइंड द करेक्टेड बेरिंग्स, तभी मैं करेक्ट निकाल रहा हूं, देयरफॉर करेक्ट फोरबेरिंग ऑफ बीसी इज इक्वल टू 60 40 मिनट्स, जो कि गिवन ही है। क्लियर है? ठीक है सर। अब आगे आ जाओ। अब देखो, अगर हम इन दोनों का फर्क चेक करें 180 नहीं बनता ना, नहीं सर नहीं। तो इसका मतलब ये है बी तो ठीक है, सी में प्रॉब्लम है, क्योंकि जो हमारी बैक हाँ बेरिंग पड़ी है, बैक बेरिंग हमने सी पे रख के बैकवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड्स बी पड़ी है, बैक बेरिंग यही होता है, सी पे रख के कंपास बैकवर्ड डायरेक्शन में बी की तरफ पॉइंट करते हुए हम बैक बेरिंग का एंगल पढ़ते हैं, है ना? तो अब हाँ जी सर। मतलब सी स्टेशन में कोई प्रॉब्लम है ना? बी में तो बिल्कुल ठीक है, हमें पता लग गया, ये एंगल भी बिल्कुल ठीक है बेरिंग का, सी में कोई प्रॉब्लम है। अब वो कैसे सही करें, अब वो हमने निकालनी है। अब देखो मेरी बात सुनो, करेक्ट फोर, बिल्कुल सही फोर बेरिंग ऑफ बीसी कितनी है, 60 डिग्री 40 मिनट, है ना? है ना? हाँ जी। तो करेक्ट करेक्ट Yes, sir. बैक करेक्ट बैक बेरिंग ऑफ बीसी कितनी होनी चाहिए? अभी आप राइट साइड मत देखो, मैं जस्ट आपसे बात कर रहा हूँ। करेक्ट बैक 240 मेरी बात सुनो, 40। करेक्ट बैक बेरिंग ऑफ बीसी कितनी होनी चाहिए? जितनी ये है 60 डिग्री 40 मिनट, अगर मैं इसमें 180 जोड़ दूं, अगर मैं इसमें 180 जोड़ दूं तो क्या वैल्यू आएगी? ये देखो राइट साइड, एड 180 डिग्री, तो ये क्या बन गया, 240 डिग्री 40 मिनट, है ना? हाँ है ना? जी। ये क्या है, ये करेक्ट बैक बेरिंग ऑफ बीसी है, करेक्ट बैक बेरिंग ऑफ बीसी, हमें बैक बेरिंग ऑफ बीसी कितनी गिवन है, 241 डिग्री। अब इन दोनों का फर्क तो 180 बनता नहीं है, जब मैंने इस फोर बेरिंग 60 डिग्री 40 मिनट में 180 जोड़ लिया, 180 जोड़ लिया, तो मेरे पास आ गया 240 डिग्री 40 मिनट। अब इस 240 डिग्री 40 मिनट में से अगर मैं 60 डिग्री 40 मिनट माइनस करूं तो 180 बनता है, तो करेक्ट बैक बेरिंग ऑफ बीसी कितनी है, 240 डिग्री 40 मिनट ही होगी, तभी मैंने ऊपर 180 जोड़ दिया। ठीक है सर। समझ रहे हो सारे जने? ये जो हमारे पास बिल्कुल ठीक बेरिंग है, इसके अंदर मैंने 180 ऐड कर दिया, तो जो वैल्यू बनी यहां पर, जो वैल्यू आएगी वो करेक्ट है। क्यों? क्योंकि उस केस में जो वैल्यू आई होगी और 60 डिग्री 40 मिनट, उसका डिफरेंस एग्जैक्टली 180 हो जाएगा, हमें तो वही चाहिए। ठीक है ना? ठीक है सर। सबको क्लियर हो रहा है? सर Yes, बीसी sir. की फोर बेयरिंग सर हमें कैसे पता चला कि वो ठीक है सर? क्योंकि स्टूडेंट स्टेशन बी पे कोई एरर ही नहीं है, क्योंकि ठीक स्टेशन है सर। बी पर कोई एरर नहीं है, और हमने जो बीसी की फोर बेरिंग पड़ी है वो बी पे कंपास रख के ही पड़ी है टुवर्ड सी। एरर जो है स्टेशन, एरर जोन सा है वो स्टेशंस के ऊपर एरर होता है, लाइंस के ऊपर ठीक है। एरर ना कंफ्यूज करो, स्टेशंस के ऊपर जिनके ऊपर एंगल पड़े जाते हैं, जहां पे कंपास लगाई जाती है, एरर उन पे होता है। समझ गए? सर अगर सर बी पे एरर होता तो सर जो बैक बेयरिंग है सर उसमें भी एरर होता ना, फिर जो ए बी की बैक बेयरिंग है। हाँ हाँ, तो ये सारी गलत हो जाती है ऊपर वाली भी। तभी तो मैं वो ठीक है कह रहा सर। हूँ, आपने पहले चेक करना है किसमें कौन सी सही है, आपने पहले ये चेक करना है कौन सी लाइन सही है, उससे शुरू कर लेना। जरूरी नहीं है पहली लाइन ही सही हो, बीच वाली भी कोई सही हो सकती है। हम एक न्यूमेरिकल और करेंगे, उसमें अलग बीच में कहीं और से करवा दूंगा शुरू।